मुहिम छेड़ी है। आज हमारा गांव बड़ा खुशनसीब है, इतनी शानदार मुहिम हमारे गांव से शुरू की है एसपी साहब ने। हम इसके लिए एसपी साहब का और पूरी पुलिस विभाग का बहुत ही दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आज गांव राना माजरा की सरजमीन पर एसपी साहब के पहुंचने पर 36 बिरादरी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव राना माजरा से भाई चौधरी खुर्शीद सरपंच गुलदस्ता देकर एसपी साहब को सम्मानित करेंगे। साथ में है मांगा प्रधान जी, बिलाल एडवोकेट और दाऊद भाई। आज गांव राना माजरा की 36 बिरादरी से आज यहाँ हमारे एसपी साहब की बात को सुनने के लिए सब आए हैं। कितने खुश नसीब हैं आज हम। हमारे गांव से एक ऐसी बीमारी के खिलाफ एसपी साहब ने जो कदम उठाया है, हमें एसपी साहब का साथ देना होगा, पुलिस प्रशासन का साथ देना होगा। इसमें हमारी और हमारे गांव की बहुत ज्यादा भलाई है। डीएसपी साहब को गुलदस्ता देकर सम्मानित करते हुए खुर्शीद सरपंच राना माजरा। दोस्तों, आज हमारा गांव अभी जो बता रहे थे सर कि आपका राना माजरा गांव बहुत ज्यादा बदनाम है नशे के मामले में, तो हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारे कैसे कैसे युवा और कैसे कैसे जवान इस नशे के खिलाफ शिकार हुए हैं और आज वो हमारे बीच में नहीं है। 36 बिरादरी से हर आदमी को इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी और इसे जड़ से उखेड़ के फेंकना होगा नशे को। एक बार एसपी साहब के लिए जोरदार तालियां। तो मेरे दोस्तों, अभी बता रहे थे कि नशा कैसे भगाया जाएगा। सबसे पहले हमें अपने बच्चों की खुद फिक्र करनी होगी, उसका टाइम टेबल देखना होगा, ये सुबह से शाम तक क्या करता है। जब तक हमें अपने बच्चों की फिक्र करनी ना होगी, जब तक हम अपने बच्चे पर कंट्रोल कैसे करेंगे। खेल से जोड़ो, पढ़ाई से जोड़ो, बच्चे की पूरी 24 घंटे उसका टाइम टेबल हमारे पास होना चाहिए। और ये बहुत ही बढ़िया कदम है, बड़ा अच्छा कदम है एसपी साहब का आज और पूरे पुलिस प्रशासन का कि आप अपनी बात रखो। आपको कोई परेशानी है, कोई नशा करता है, कोई दादागिरी करता है, तो आप बेझिझक आज एसपी साहब के सामने आप अपनी बात रख सकते हैं। आप बिल्कुल अगर गांव की हित में अगर आज आप हैं तो आज अपनी बेझिझक होकर आज एसपी साहब के सामने अपनी बात रखें और इस नशे की बीमारी को जड़ से उखाड़ने का काम करें। अब मैं आपके सामने बहुत ही मेहनती जिन्होंने नशे के खिलाफ ये आवाज उठाई है, वो शब्द कहां से लाऊं, कोई शब्द नहीं तारीफ करने के लिए। इतना अच्छा कदम आज हमारे गांव से शुरू किया है, तो मैं आपके बहुत ही प्यारे और चहीते डिस्ट्रिक्ट पानीपत से भाई एसपी साहब को, पुलिस प्रशासन के जो लगभग बहुत बड़े अधिकारी हैं और हमारे राना माजरा में आए हैं, इतनी कुर्बानी दी है, मैं उनको माइक पे बुलाना चाहता हूं, वो अपने विचार विमर्श रखें। एक बार और जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए एसपी साहब का। आप सभी को मेरा नमस्कार। और राना माजरा में आज हम आए हैं आपसे रूबरू होने के लिए, मुखातिब होने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, जिससे कि गांव की कोई भी समस्या है, पुलिस प्रशासन से संबंधित, कोई नशे से संबंधित हो सकती है, कोई अन्य सिविल प्रशासन की भी हो सकती है, और उन सभी को आप बेझिझक होकर बता सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सरपंच महोदय जी का, हमारे डीएसपी, एसएचओ, और जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर इस प्रोग्राम का यहाँ पर आयोजन करवाया है। और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि जो नशे के विरुद्ध लड़ाई है वो हमें गंभीरता से लेनी होगी। नशा हमारे समाज के युवाओं को एक ऐसी दलदल में धकेल देता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि अभी बता रहे थे
मैं अभी सरपंच साहब से भी पूछ रहा था कि पहले से काफ़ी परसेंटेज कम हुआ है। पहले 100% था तो अभी 40% है, तो यानी कि कम तो हुआ है बट अभी भी काफ़ी है। हमें इसको ज़ीरो लेके आना है, क्योंकि एक बार जो नशे की गिरफ्त में आ जाता है वो फाइनेंशियली पैसे से भी अपनी बर्बादी करता है, हेल्थ अपनी बॉडी के साथ भी खिलवाड़ करता है, फिर वो कोई क्राइम भी कर सकता है, झगड़ा करेगा परिवार में, मतलब वो बहुत बड़ी न्यूसेंस वैल्यू है, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। दूसरा, इसका जो ये सूखा नशा होता है, इसमें सबसे गंभीर समस्या ये है कि एक बार जिसको आदत लग जाए, लत लग जाए, तो इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें तो प्रिवेंशन, जितने आप इससे बच के रह सकें वही सबसे बड़ा बचाव है। शौक में कुछ युवा इसका शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी में करते हैं, कुछ अपने जो सहपाठी हैं, दोस्त हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आके करते हैं। तो एक बार शुरू होने के बाद ये बहुत बड़ा एडिक्शन हो जाता है। इसका इलाज भी महीनों चलता है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो नशा छूट पाएगा कि नहीं छूट पाएगा। तो जो इतनी बड़ी गंभीर समस्या है, इसीलिए हमारी जो टीम्स हैं, हमारे डीएसपी साहब जो हैं नरेंद्र जी, ये हमारे नोडल हैं इस मुहिम के और लगातार गाँव में भ्रमण करते रहते हैं। हमने कई सारे गाँव ड्रग फ्री घोषित करवाए हैं, जिसमें आप सभी का सहयोग रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि ये गाँव भी ड्रग फ्री घोषित हो, तो इस ओर हमें अपनी पूरी जो ताकत है वो लगानी है। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, कितना है नशा? नशा बिकता है, उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है कार्रवाई तो जी। आप सूचना दे पाते हो, थाने में एक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है जी, सच्चू से यार है जी, रोज कार्रवाई कर रहे हैं जी। ठीक चल रहा है? नहीं, आप बेझिझक होके बता सकते हो, इनकी खिंचाई करने के लिए मुझे लगाया हुआ है, ठीक है? तो आप बेझिझक होके बताओ कि अगर कोई थाने में ढिलाई है तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आप लोग नाम देते हो? नहीं, सबके सामने नहीं दे रहे हो, बट आप मतलब एसएचओ से अकेले में मिल के, या मेरे को भी दे सकते हो, डीएसपी साहब को भी दे सकते हो। हाँ, हमने एएनसी सेल भी अलग कर दिया है, नारकोटिक सेल, तो इंस्पेक्टर सुमित है उसमें, उनको दे सकते हो, मेरे को भी व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर सब ऑनलाइन सारे नंबर अवेलेबल है, मेरा, डीएसपी साहब का, एसएचओ का। तो वैसे तो आपको एसएचओ को ही बताना चाहिए, ठीक है? वो सबसे तुरंत आपके यहाँ कार्रवाई करेगा। फिर आपको सामाजिक तौर पर अपना देखना चाहिए कि जो ये नशा बेच रहा है उसको आप, मतलब एक होता है ना, सोसाइटी की तरफ से प्रेशर हो कि भाई ऐसे काम में ना लिप्त हो, नहीं तो हम तुम्हें सामाजिक बहिष्कार करेंगे तुम्हारा। दूसरा, जो अभी नशा कर रहे हैं, जो इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं, उनके इलाज के लिए क्या चल रहा है, या उनको इससे निकालने के लिए हमारी तरफ से क्या प्रयास चल रहे हैं? दवाई चली हुई है सर, सरकारी पुलिस आती है जो उन्हें बताई जाती है, दवाई बहुत है जिन तक। नहीं तो दवाई एक ही बार दवाई है या मतलब कितने हैं यहाँ पे जो इलाज करा रहे हैं? है 30-35 आदमी। हाँ चलो 30-40 दो। अब इसमें भी हमारी एक जो नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है, जिसको सबसे पहले तो जो 30-40 जो भी व्यक्ति है जो नशे की गिरफ्त में है और जो ठीक होना चाहते हैं, भाई एक तो वो है जो ठीक होना ही नहीं चाहता, एक जो ठीक होना चाहता है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको प्रोत्साहित करें, उसको नेगेटिव कमेंट देने की बजाय, उसको दुत्कारने की बजाय उसको प्रोत्साहित करें, उसका मनोबल बढ़ाएं, उसका इलाज करवाएं, तभी वो उससे गिरफ्त से बाहर आएगा। क्योंकि उसने एटलीस्ट ये तो अपनी समस्या के बारे में वो सचेत हो गया कि हाँ ये मेरे को समस्या है, मुझे इलाज की ज़रूरत है और मुझे इससे निकलना चाहिए। जब आप पहला स्टेप तो यही है, जब आप सोचोगे निकलना है तो फिर आप निकल भी जाओगे धीरे धीरे। तो उनका प्रोत्साहन करना भी हम सभी की जिम्मेदारी है। तो ये आप जरूर करें
और कोई भी है, देखो कोई शर्म की वजह से, संकोच की वजह से, किसी और कारण की वजह से लोग क्या कहेंगे, कई बार लोग सामने आना नहीं चाहते, ठीक है, तो उनकी भी वो भी या तो वो खुद इतने सचेत हैं तो खुद जाके इलाज कराएं, उनको कोई मदद चाहिए तो हमारी जो टीम है नशा मुक्ति अभियान की वो भी है, नहीं तो आपके सरपंच है उनसे संपर्क करें, जिस भी अधिकारी से आपको लगता है कि वो मेरी मदद कर सकता है उसके पास जाएं, SHO हैं, DSP हैं। लेकिन ये हमें टारगेट रखना चाहिए कि अगले 2 महीने में इसको 0 करना है, तो हम कर देंगे इसको। हाँ, मतलब पहले तो जो बिक रहा है उसको बंद कराना है, जो भी बेच रहा है उसके लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है, कोई भी करेगा फिर उसको अंदर देंगे जेल में, ठीक है, और जो फंसा हुआ है उसका इलाज कराएंगे, उसको वैसे गिरफ्त से निकालेंगे। लेकिन ये हमारा 0 होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो हम ड्रग फ्री बोर्ड लगवाते हैं, ठीक है, वो मैं लगाऊं और 2 महीने के अंदर लगाऊं, जितनी जल्दी आप करोगे मैं दोबारा आऊँगा, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है, आप करवाओगे तो मैं दोबारा आऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे बोर्ड का उद्घाटन मैं करवाऊँगा, ठीक है, बट आप सभी ने मिलकर ये काम करवाना है। इसके अलावा पुलिस संबंधी कोई समस्या आपकी, कोई झगड़े हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ और इशू रहता है, बता सकते हो आप लोग? कोई शिकायत हो किसी की पुलिस से संबंधित हो, कार्रवाई नहीं हुई हो, कोई कार्रवाई ना हुई हो, भाई आपको ऑफिस आना पड़े उसकी वजह मैं यहाँ आया हूँ तो आज यही बता दो। कोई नहीं है नहीं भाई, हाँ है SHO, इनकी कोई केसेस पेंडिंग नहीं है यहाँ के, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। नाथीराम है कोई तो करवाओ इस पे। कब दिए इन्होंने? पहले दिए दरखास्त? किसने दी? हाँ, नहीं, अगर वो कर रहा है तो पर्चा दर्ज करो, ठीक है। हाँ, हाँ, देखो तो उसने लगा रखी, उन्होंने लगा रखी। हाँ, बताओ भाई, गांव बैठा है, हैं? अच्छा, हाँ, चलो इसकी मदद करो, ठीक है, कार्रवाई कराओ उसकी, ठीक है। हाँ, नमस्कार, बताओ। 2011-12 में कितने साल से पर्चा नहीं हुआ? और जेल से आए कितने? जेल से आए कितने? करा देंगे, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, करा देंगे, करा देंगे। और कोई? और कोई समस्या आपकी जो आप चाहते हो DC साहब के संज्ञान में लानी हो, सिविल प्रशासन के कोई मुख्य समस्या हो आपकी, वो भी हम पहुंचा देंगे उन तक, बताओ। अच्छा, ये नोट कर लो, कहाँ है रीडर? वीडियो बना के नहीं सुनवानी होती है। अच्छा, जिसको बात कर, जिसको हम बोल रहे अभी वो लोग जो मुँह छोड़ा उधर पहुँचा कर लिए, सरपंच सब लोग आकर फिर इसकी डिमांड करेंगे। कोई नहीं, हम लिखित में दे देंगे और उनसे डिस्कस भी कर लेंगे कल, ठीक है।
बताइए